जलाल का गढ़ टूटने की उम्मीद इस बार। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल अभी दिल्ली में हूँ और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी है, कोठी नंबर 15 तालकटोरा मार्ग। और मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि एक बार यहाँ दिखाए, गाड़ियों की लंबी लाइन है, 1 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और आप इधर देखोगे यहाँ भी पूरी गाड़ियाँ हैं और ये सभी यहाँ सांसदों की कोठियाँ आगे आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। और कोठी के अंदर आज यहाँ पूरे हरियाणा से टिकट लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है AICC का जो कार्यालय है वहाँ पर, और अजय माकन के साथ वहाँ मीटिंग चल रही है। अजय माकन ने हरियाणा के जो नेता थे उनसे 1-to-1 उनसे मीटिंग की और खुलकर सबके विचार लिए, क्या विचार है उनके हलके में, क्या कुछ है। कल जो सोनीपत के सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, उन्होंने अजय माकन से अलग से मीटिंग हुई। कुमारी शैलजा उनके साथ मिली, रणदीप सुरजेवाला कल मिले। दीपेंद्र हुड्डा की 2 बार कल अजय माकन से मीटिंग हुई और अभी जो मीटिंग चल रही है वहाँ पर उसमें काफ़ी कुछ मंथन होगा। जो 2550 आवेदन थे उनमें से काफ़ी कुछ छटनी कर लिए गए थे। ज़्यादातर हलके ऐसे हैं जहाँ पर आवेदकों की भरमार है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो आवेदन हुए नीलोखेड़ी से 88 आवेदन आए थे, उसके बाद जींद ज़िले का 86 आवेदन आए हैं जुलाना हलके से। यानी कि गांव कम हैं और वहाँ टिकट मांगने वाले ज़्यादा हैं। जुलाना में एक कहावत है कि हर घर में जहाँ मांगो वहाँ कांग्रेस का एक टिकटार्थी है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं कहूँगा एक बार ये दिखाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, तालकटोरा रोड पर 15 नंबर कोठे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद के नाते अलॉट हुई है उनको। और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। और पिछले 4 दिन से यहाँ पर गहमा गहमी है और यहाँ जो लोग आए हुए हैं इसी आस में हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बार दर्शन हो जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हो जाए। और जो उनके खासम खास हैं, महेंद्र चोपड़ा वो यहाँ अंदर थे, जो उनके सेक्रेटरी रह चुके थे PA वो यहाँ थे, और OSD। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर पूरे हरियाणा भर से आए हुए हैं। सभी 90 के 90 हलकों के लोग यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर जमे हैं। सुबह से लेकर शाम रात 10-11 बज जाते हैं, हर रोज़ का यही माहौल है, यही रस रहता है। और हरियाणा के जो टिकटों की हम बात करें तो लगभग अगस्त के सितंबर के पहले सप्ताह में टिकटों की घोषणा होने की संभावना है। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातें करेंगे किस हल्के से आए हुए हैं और कांग्रेस का क्या कुछ माहौल है। जी नेताजी नमस्ते। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? हल्का आदमपुर है जी। हल्का आदमपुर। प्रदीप कुमार सरपंच खैरमपुर। क्या शुभ नाम? प्रदीप कुमार सरपंच खैरमपुर। प्रदीप कुमार खैरमपुर गांव से जी। और कुलदीप बिश्नोई को तो आपने हरा दिया था लोकसभा चुनाव में, पहली बार आदमपुर हल्के से कांग्रेस जीती है अभी। जी बिल्कुल सही बात आपकी। क्या माहौल है अभी यहाँ? अब की बार फिर कांग्रेस की जीत होगी वहाँ से है बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं था भव्य बिश्नोई कोई क्या कहते हैं कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी थी, उसका गुस्सा था इसलिए वहाँ से कांग्रेस को? उसका गुस्सा नहीं जी, आम जनता नाराज है BJP से भी, और कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, सिर्फ बातें करते हैं मीडिया के सामने आके। और कल कुलदीप बिश्नोई का बयान था कि भव्य बिश्नोई ने मात्र 6 महीनों में 450 करोड़ से ज़्यादा काम कराया की बोल रहे हैं, वो लिस्ट कहाँ है जी? दिखाओ, आदमपुर में जाके हालात तो देखो। अच्छा, एक भी गली में कहीं से टिप के वहाँ निकल के दिखा दो, ठीक है, हम मान जाएंगे। तो आप आवेदन करने वाला में टिकट के लिए आवेदन कर रखा है? हाँ जी आवेदन कर रखा है। अच्छा, कितने लोगों ने आवेदन किया आदमपुर से? आदमपुर से 42 लोगों ने आवेदन किया जी। तो बाढ़ आ रही है फिर तो यहाँ? आज मैं 25 सरपंच लेके यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, हाँ MP साहब से मिले हैं। ठीक है, हाँ भाई सरपंच को टिकट दी जाए तो आपकी झोली में आदमपुर की सीट डालने का काम करेंगे। चलो और बहुत सारे लोग बात करेंगे। जी भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर कुलवंत मौर्य। कुलवंत, कौन सा हल्का आपका? नारनौंद हल्का। ठीक है, आप भी टिकट की? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और नारनौंद से तो डॉक्टर अजय, जस्सी पेटवाड़ और जसपाल, इनके नाम चल रहे हैं काफ़ी कुछ। देखो सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, ओम भाई भी अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों ने वहाँ से आवेदन किया? वहाँ से 23 लोगों ने। ठीक है, नारनौंद हल्के से तो कई बार से कांग्रेस जीती नहीं है, वहाँ तो इनेलो का गढ़ होता था वहाँ तो है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब की बार तो कांग्रेस का एक तरफा है। लोकसभा में भी जयप्रकाश जी 45,000 कुछ वोटों से जीते थे, तो अब की बार भी जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट है वो एक तरफा। क्या माहौल इस बार फिर? आपकी बार भी एक तरफा ही। पिछली बार भी कैप्टन मन्नू बहुत बड़े अंतर से वहाँ मतलब हार गए थे और सबसे ज़्यादा काम कराए। हल्के में चर्चाएं हैं कि लोग पछता रहे और राम कुमार गौतम को आप लोगों ने जिता था।
लेकिन यहाँ जेपी की जीत बहुत बड़ी हुई है, क्या वो कायम रखवाओगे? बिल्कुल, इससे बड़ी जीत हो सकती है, कम जीत नहीं हो सकती। कम जीत नहीं हो सकती। क्या मुद्दा रहेंगे नारनौंद के? नारनौंद के तो विकास का ही मुद्दा है। आज जो भ्रष्टाचार है और इस ताना सरकार से लोग दुखी हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में नारनौंद की तो वहाँ तो ये चर्चाएं हैं कि वहाँ कुमारी शैलजा ने डॉक्टर अजय का हाथ खड़ा किया रैली में। और देखो, टिकट उनकी पक्की है। रैलियों में टिकट वितरण नहीं होता, ना ही कोई अथॉरिटी है। किस अथॉरिटी से किया ये पता नहीं, अथॉरिटी थोड़ी है शैलजा जी। ठीक है, ओके। क्या शुभ नाम आपका? प्रदीप बेनीवाल, आप कहाँ से हैं? आदमपुर से। आदमपुर हल्के से। कौन सा गाँव आपका? आदमपुर। आदमपुर से। अच्छा, प्रॉपर आदमपुर से ही है? प्रॉपर आदमपुर। ठीक है। आदमपुर का हाल बताओ। ये कह रहे थे अभी 42 लोगों ने आवेदन किया है आदमपुर से। क्या कुछ है, कांग्रेस है कुछ मजबूत स्थिति में वहाँ पर? बिल्कुल मजबूत है, वहाँ पे कांग्रेस का ही जनाधार था। क्या बदनलाल का गढ़ टूटने की उम्मीद इस बार? बदनलाल जी का गढ़ तो नहीं टूट सकता, पर कुलदीप का गढ़ टूटा पड़ा है। अच्छा। बदनलाल जी यार एक विकास पुरुष थे, बदनलाल जी की बात नहीं है, पर यहाँ पे अब कुलदीप है। और तो कुलदीप का कोई गढ़ नहीं है। कुलदीप का गढ़ 2019 में भी टूट गया था। 2019 में उनका लड़के भव्य बिश्नोई भी आ रहे थे, लोकसभा में आ रहे थे। लोकसभा में आ रहे थे। ठीक है, लेकिन विधानसभा में तो आज तक कोई नहीं जीत पाया वहाँ से। अब जीतेंगे। अब जीतेंगे बिल्कुल। चलो, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? इनके साथ आदमपुर। अच्छा, आप तो आदमपुर से ही हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए? मैं बोडिया बिश्नोई से। अच्छा, आप अलका आदमपुर। अलका आदमपुर है जी। क्या ये सारे आदमपुर से आ रहे हैं क्या, पूरे के पूरे टीम? आदमपुर के बहुत आ रहे हैं जी, कैंडिडेट 42 है। 42 कैंडिडेट। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। आप? जुलाना से। शुभ नाम बताओ। संजय जागलान। संजय जागलान जी। जुलाना में तो 86 लोगों ने आवेदन कर रखा है ना? 86। सबसे ज्यादा नीलोखेड़े के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है। जुलाना में तो बाढ़ आ रही है फिर है और टिकट एक को मिलनी है। यहाँ जुलाना में एक चर्चाएं चल रही हैं कि भाई बागियों की बड़ी वहाँ लाइन लग सकती है, ऐसा होगा? नहीं, बागियों को कोई टिकट नहीं है। अच्छा। धर्मेंद्र डोल की टिकट है जुलाना से। ओ, भूपेंद्र उडाला काम आपने कर दिया, टिकट फाइनल आप ही कर गए हैं। ठीक है जी। आप पवन गर्ग जी जींद से हैं? करमपाल। ठीक है। उड़ा साहब से मुलाकात होगी? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ। जींद में तो इस बार टिकट बड़ी रहस्यमय बनी हुई है। देखिए, पिटारा खोलेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हाँ। और जिसके नाम की नाटरी निकालेंगे वो सुनिश्चित उनकी झोली में जीत कर सीट लाने का। 4 बार से भाजपा जीत रही है जींद से। कोई बात नहीं, अब समय आया है। हाँ। ये लहर है कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हाँ। और आप देखना, इस लहर में 4 बार क्या 5 बार का विधायक भी वहाँ नहीं टिक पाएगा। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? मैं पवन जी के साथ। अच्छा, पवन जी के साथ हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ हम बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जो AICC के कार्यालय में हैं, वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी का जो मीटिंग चल रही है। और उसी मीटिंग में सबसे पहले जो सीटिंग विधायक हैं उन सीटिंग विधायकों पे ऊपर चर्चा होगी। कितने विधायकों को फिर रिपीट करना है, कितने विधायकों की वहाँ टिकट कट सकती है। और सबसे पहले सीटिंग विधायकों पर चर्चा होगी, उसके बाद उन हलकों पर चर्चा होगी जहां लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, यानी जहां जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं। पहले उन हलकों की टिकटें फाइनल करके पहली लिस्ट में वहां टिकटें जारी की जाएंगी। और जो टफेस्ट सीट हैं, सबसे मुश्किल सीटें हैं जहां जीत की राह आसान नहीं है, बड़ी चुनौती भरी है, उन सीटों पर सबसे लास्ट में फैसला होगा। और कुल मिलाकर 4 से 5 चरणों में कांग्रेस टिकटों की घोषणा करने जा रही है। और पहले चरण में हमने बताया आसान, और उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल होंगी। लास्ट की कुछ सीटें हैं जहां हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप आपस में जहां कसमकस होगी, वहां पर हाई कमान को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह क्या माहौल है यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? आओ इधर आओ नेताजी। कहाँ से आए हो? नीचे आओ आप। कोसली से। कोसली से। हाँ जी। कोसली में तो 2 वोट से जीते थे ना? हाँ जी, 2 वोट से जीते। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा में है। हाँ जी। गजब किया आपने तो है। हाँ जी। 80,000 प्लस की लीड तोड़ी। हाँ जी। पिछली बार से 75 से ऊपर। 75 से ऊपर थी। हाँ जी। क्या माहौल है विधानसभा का? विधानसभा का बहुत बढ़िया माहौल है। और अब की बार जो MLA किसी को भी टिकट मिलेगी, हाँ। वो कोसली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। कांग्रेस जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी। अग्रवाल में तो पूरा BJP के साथ है अग्रवाल तो। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो पीछे जो पिछली बढ़िया जो मोदी की हवा थी, अब की बार ऐसा नहीं है। हाँ। अब की बार ऐसा नहीं है।
नहीं, अहिरवाल ने तो जो वो भिवानी से आपके रावदान सिंह थे, हाँ जी। वहाँ अहिर भाई को भी हरा दिया था, उसको भी साथ नहीं दिया। नहीं वो तो देखो आखिर में तो जो बराबर के होते वो एक राजनीतिक एमएलए लेवल की अलग बात थी, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस ने डट के मुकाबला कराया था ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अगले बजे उसने अहिरों की खूब काफी वोट राव आई। इंद्रजीत का जादू बरकरार है अभी उस नहीं, राव इंद्रजीत का ऐसा है, देखो ये तो कहने की बात है, ये पार्टी का हवा के बाद राव इंद्रजीत का नाम। हाँ, ये मानते हैं उनकी 10 से 5,000 वोट ठीक से हल्के कमाए हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई ये कहे भाई उनका बीजेपी के जात दूरी है, ऐसी कोई बात नहीं आपके बात है। और मैं बताता हूँ आपको, आप नोट कर लेना, जैसे इलेक्शन ये खत्म होती है 7 दिसंबर के बाद में केंद्र में 3 महीना के अंदर सरकार गिर जाएगी। अच्छा, बिल्कुल भविष्यवाणी कर रहे हो? बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, प्रकाश भारद्वाज हूँ। 3 महीना के बाद में ये सरकार गिर जाएगी। ठीक है। और इसके राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। अटेली से भी लड़ सकती है वो, यहाँ से बादशाहपुर से भी लड़ सकती है, उनका सुनने में आ रही है। अच्छा, सुनने में आ रही है वो बादशाहपुर से भी है? बादशाहपुर से भी लड़ सकेगा। अटेली लोग सुनने से पक्का, देखो हमारी पार्टी की नहीं, हमें तो पता नहीं, लेकिन लोग बाग चर्चाएं जैसे आती वो बता रहे हैं। राव इंद्रजीत को बड़ी लीड मिली थी बादशाहपुर से। हाँ, बादशाहपुर से, इसलिए शायद बादशाहपुर से वो मतलब ना चुनाव लड़े। चलो ठीक हाँ है। जी। कुछ और लोग हैं यहाँ, बातें करेंगे। और इन्होंने बताया कि अहिरवाल में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 2014-2019 में यहाँ अहिरवाल की जितनी सीटें हैं ज़्यादातर में कमल खिला था और वहाँ पंजा अपना कमाल नहीं दिखा पाया। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस अहिरवाल बेल्ट में कमज़ोर रही है। यहाँ अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनसे और बातें करेंगे थोड़ी देर बाद।